मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फिर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल वहां 17 साल की नाबालिग लड़की का बलात्कार खुद उसके पिता के ही द्वारा किया जाता है, और वो पिता भाजपा और आरएसएस से जुड़ा हुआ है, जो अपनी ही बेटी का बेरहमी से बलात्कार करता है। दोस्तों, ये मामला तब उजागर होता है जब बेटी पुलिस में जाकर उसकी शिकायत करती है, और मामला दर्ज करने के बाद पता चलता है कि बीजेपी के नेता जो अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार करता है। दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है जहां पर बीजेपी के किसी नेता का ऐसे घिनौने करतूत में नाम आया हो। दरअसल आए दिन बीजेपी के नेताओं का नाम बलात्कार और मर्डर जैसे मामले से जुड़ा आया है। लेकिन दोस्तों, ये तो हद ही हो गई कि एक आरएसएस से जुड़े एक बीजेपी के नेता ने अपनी ही नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया। दोस्तों, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी बीजेपी के नेता का नाम बलात्कार के मामले में सामने आया है। हमने चिन्मयानंद केस में भी देखा था कि किस तरह से एक लड़की ने आरोप लगाया था कि स्वामी चिन्मयानंद, जो कि बीजेपी के नेता है, उसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया था। और उसी तरह से कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में हम भला कैसे भूल सकते हैं, जिसका बलात्कार करने के बाद पूरे परिवार का ही सफाया कर दिया गया। तो आए दिन बीजेपी के नेताओं का बलात्कार से नाम जुड़ता आया है। यहां पर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जब भाजपा के एक नेता ने खुद अपनी ही बेटी का बलात्कार किया। दरअसल पूरा मामला क्या है, मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। दरअसल मध्य प्रदेश के पन्ना से एक भाजपा नेता के ऊपर आरोप लगा है कि उसने अपनी 17 साल की यानी नाबालिग बेटी के साथ में बलात्कार किया, और यह किसी और ने नहीं कहा, खुद उसकी ही बेटी ने पुलिस में जाके इसकी शिकायत दर्ज कराई कि उसके पिता ने उसके साथ जबरदस्ती की है। भाजपा के नेता, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त कहते हैं और हमेशा मुस्लिमों को टारगेट करते हुए नजर आते हैं, वो अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार करने के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आप सोच सकते हो किस तरह की मानसिकता है बीजेपी के इस नेता की। वही भाजपा है, जब किसी बीजेपी के एक कार्यकर्ता के ऊपर भी अगर कोई जुर्म होता है तो पूरी की पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है कि देखो हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे मारा जा रहा है। लेकिन जब बलात्कार के मामले में, चाहे वो स्वामी चिन्मयानंद हो या फिर कुलदीप सिंह सेंगर हो या फिर भाजपा का ये नेता हो, तो पार्टी अपने नाम से उसे अलग कर देती है ताकि पार्टी की छवि खराब ना हो। यही बीजेपी के लोग एक कौम को टारगेट करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। दोस्तों, हर बार कहा गया है कि बलात्कार जैसे घिनौने मामले के ऊपर कड़े से कड़ा कानून लेकर आया जाए, लेकिन भाजपा नेताओं को तो सिर्फ लव जिहाद की पड़ी है। उसको तो बस लव जिहाद के ऊपर कानून लेकर आना है, यानी किसी भी तरह से मुस्लिमों को परेशान करके रखना है। दोस्तों, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जब किसी बलात्कार के मामले में या किसी की हत्या के मामले में किसी बीजेपी के नेता का नाम आया हो। दरअसल बीजेपी के नेताओं पर हमेशा से ही बलात्कार जैसे घिनौने आरोप लगते आए हैं। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बीजेपी के नेता के ऊपर बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगे हो। दरअसल हमेशा से ही बीजेपी नेताओं के ऊपर बलात्कार और हत्या के मामले दर्ज होते आए हैं। किसी दूसरे की बहू बेटियों के ऊपर बलात्कार के आरोप तो बीजेपी नेताओं के ऊपर लगते आए हैं, लेकिन ये घिनौना काम पहली बार ऐसा सामने आया है जब बीजेपी के एक नेता के ऊपर अपने खुद की ही बेटी के बलात्कार का मामला सामने आया हो। दरअसल बेटी ने ही खुद जाकर पुलिस थाने में उसकी कंप्लेंट दर्ज कराई कि उसके पिता ने उसके साथ बलात्कार किया। हालांकि बीजेपी आला कमान ने इस बात से लेकर उस भाजपा नेता से अपना किनारा कर लिया है। बीजेपी आला कमान ने अपना पल्ला झाड़ते हुए यह कहा कि जो व्यक्ति अपनी ही बेटी के बलात्कार के मामले में गिरफ्तार हुआ है, उसका भाजपा या आरएसएस से कोई भी नाता नहीं है। दोस्तों, ये वही बीजेपी है जब किसी और प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब अत्याचार होता है तो ये बड़े शोर शोर से हंगामा करने लगते हैं कि देखो बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर, आरएसएस के कार्यकर्ता के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, वहां की सरकार पूरी तरह से फेल है। लेकिन जब ऐसे घिनौने मामले में किसी भाजपा नेता का नाम आता है तो पार्टी आला कमान अपना पल्ला झाड़ने लगती है। दोस्तों, हमेशा से ही लोगों का कहना है कि बलात्कार जैसे मामले के ऊपर सख्त से सख्त कानून लाए जाए, लेकिन इन लोगों को तो बस लव जिहाद का ही मामला नजर आता है। बस कैसे भी मुस्लिम परेशान रहे, बस ये वही काम में लगे हुए रहते हैं। इस मामले में भी जब भाजपा के नेता के ऊपर अपनी ही बेटी से बलात्कार करने का आरोप लगता है तो यहाँ की बीजेपी आला कमान अपना पल्ला झाड़ने लगती है कि उससे हमारा कोई भी नाता नहीं है। देखना यह है कि इस मामले को लेकर बीजेपी के लोग क्या कहते हैं और इस मामले को कहां तक लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। जय हिंद।